वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं लॉजिक गेट्स को ही। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर गेट, तो उस पर बेस अब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज suppose the input is x, what will be the output y from this circuit। ठीक है, आउटपुट y फाइंड आउट करना है हमारे पास क्या होगा। दिस गिवन सर्किट इज एक्सॉर सर्किट। तो एक्सॉर सर्किट में देखिए यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, सेम इनपुट जा रहे हैं, इनपुट x जा रहा है, इनपुट x जा रहा है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, तो फर्स्ट इज एक्सॉर, तो इसका आउटपुट क्या हुआ x एक्सॉर x। तो एक्सॉर लॉजिक में जब इनपुट सेम होता है तो आउटपुट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे हमारे को आउटपुट क्या मिलने वाला है, जीरो। अब सेकेंड इनपुट क्या है, वन इनपुट इज जीरो, सेकेंड इज सेम इनपुट x अप्लाई किया गया है तो यहाँ पे x, तो इसका आउटपुट क्या होगा, x जीरो एक्सोर x, जीरो एक्सोर x। व्हाट इज द जीरो एक्सोर x, क्या होता है, तो देखिए जीरो एक्सोर करते हैं x के साथ तो क्या आता है, सेम रिजल्ट x आता है। तो यहाँ पे भी हमारे को आउटपुट क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। सेकेंड इनपुट क्या आ रहा है, x, तो x सेम इनपुट एक्सोर गेट पे अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारे को क्या मिलता है, जीरो। तो x एक्सोर x, सेम वेरिएबल का एक्सोर करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, सेम इनपुट का एक्सोर, आउटपुट इज जीरो। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, जीरो। अगर यही सर्किट क्या होता, एक्सनोर होता, अगर यही एक्सनोर गेट होता तो व्हाट इज द आउटपुट y, तो आउटपुट y क्या होता, तो इनपुट इज x। तो देखिए फर्स्ट एक्सोर गेट में व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज x, यहां पे भी इनपुट x है, यहां पे भी इनपुट x है। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट एक्सनोर गेट, x। तो x एक्सनोर है, दिस इज एक्सनोर गेट, x एक्सनोर x। तो जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, 1। तो x एक्सोर x क्या आता है, 1। अब यहां पे इनपुट क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो 1 एक्सोर x। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सेकंड एक्सनोर का आउटपुट क्या होगा, 1 एक्सनोर x। तो इसका आउटपुट क्या होता है, x। तो यहां पे क्या मिलेगा, सेकंड का आउटपुट क्या आने वाला है, x, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इस पे इनपुट क्या आ रहा है, x। तो x एक्सनोर x क्या होगा, देखिए इसका इनपुट x है, ये x तीनों पे अप्लाई हुआ है। तो फॉर दिस एक्सनोर गेट इनपुट इज x एंड द सेकंड इनपुट इज x। तो व्हाट इज द आउटपुट, तो x एक्सनोर x, व्हेन इनपुट इज सेम आउटपुट इज 1। सो आउटपुट क्या मिलने वाला है मुझे, 1। क्लियर। तो इसको मतलब जो हमारे पास सर्किट्स आएंगे तो हर एक का आउटपुट देखिए क्या आने वाला है। तो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा एक्सोर और एक्सनोर की क्या होती है। इसी पे बेस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए what will be the output y, the input is a b c bar d c d and a bar b bar। so what is the output y, ये गिवन सर्किट है, आउटपुट y क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्सोर और एक्सनोर पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा ऑलवेज प्रेफर क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज यूज करके ही सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई मत करना उसको, प्रॉपर्टीज यूज करना। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, दिस इज एक्सोर गेट। तो देखिए ये क्या एक्सोर गेट है, तो आउटपुट क्या आने वाला है इसका, ए एक्सोर बी। क्लियर। सेकंड का क्या है, सी बार, दिस इज एक्सनोर गेट, तो इनपुट इज सी बार एंड डी। तो आउटपुट क्या मिलेगा, सी बार एक्सनोर डी। इस गेट का लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा, दिस इज सी और डी आर द इनपुट, दिस इज एक्सोर गेट, तो सी
XOR D। अगर इसमें बात करें, दिस इज XOR गेट, द इनपुट इज A बार B बार, सो आउटपुट विल बी A बार XOR B बार। क्लियर? अब इसको देखो, नेक्स्ट किससे पास करना है? XOR गेट से पास हो रहा है। अगर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं, देखो A बार XOR B बार है, तो इसका बार हटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा। प्रॉपर्टी देखो, बार हटाने से साइन चेंज होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डॉट। ये B पे एज इट इज रहेगा। अब B का बार हटाएंगे तो अगेन दोबारा से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो A XOR B बना। यानी कि अगर A XOR B को मैं P मान लूं, कोई इनपुट P, तो A XOR B ये भी क्या बन गया? P बन गया। अब यहां पे देखिए, ये बार हटेगा तो ये साइन चेंज होएगा, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू C XOR D। तो अब देखो इनपुट क्या आ रहे हैं, C XOR D को अगर मैं Q ले लूं तो ये भी इनपुट क्या है? Q है। A XOR B को मैंने ले लिया P, C XOR D को ले लिया मैंने Q, राइट? तो A XOR B, तो इनपुट क्या आ गए? P Q P, दिस इज Q Q एंड P। तो आउटपुट Y क्या बनेगा? इसका आउटपुट Y क्या आने वाला है? XOR, इन चारों का XOR होने वाला है। 4 आउटपुट क्या हो गए? P XOR Q XOR Q XOR P, ये आउटपुट बन गया, आउटपुट Y। इसको A XOR B को मैंने एक टर्म ले ली P, C XOR D को टर्म ले लिया Q, तो C XOR D यहाँ पे, तो यहाँ पे भी Q है। A XOR B यहाँ पे, तो इसको क्या ले लिया मैंने? P। तो आउटपुट क्या आ गया? P XOR Q XOR Q। अब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो पहले मैं चाहे इन दो को ऑपरेशन परफॉर्म करूं, फिर इसका रिजल्ट इन दो के साथ परफॉर्म करूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? P XOR Q XOR Q। इसी को रीअरेंज कर दिया, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है XOR गेट। ठीक है, तो P XOR P, व्हेन द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0। ये XOR एज इट इज, Q XOR Q, आउटपुट इज फॉर द सेम इनपुट आउटपुट इज 0। अब 0 XOR 0 क्या होता है? सेम इनपुट आउटपुट इज 0, सो आउटपुट क्या आने वाला है इसका? 0। क्लियर? तो इसको यहां पे सिंप्लीफाई नहीं करना, A बार B प्लस A B बार ऐसे सॉल्व नहीं करना कभी भी XOR गेट का क्वेश्चन, तो हमेशा प्रॉपर्टी बेस्ड ही होगा उसका क्वेश्चन। तो उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना कि कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर ये है एक्स, ये इनपुट है। अब पूछा गया व्हाट इज द आउटपुट Y। ठीक है, तो अब देखो ऐसे सर्किट, मतलब जब भी XOR XNOR लॉजिक आए तो कभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, हमें प्रॉपर्टीज से जाना है हमेशा। तो देखिए, ये फर्स्ट गेट क्या है? XOR गेट है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है? मेरा क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट Y। तो अब देखो ये क्या XOR गेट है, इनपुट आर A एंड B, तो आउटपुट क्या मिलेगा? A XOR B। क्लियर? ये क्या XNOR गेट है, इनपुट इज A बार B बार, तो इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है? A बार XNOR B बार। ठीक है, अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग प्रॉपर्टीज, बार हटाएंगे तो क्या होगा? ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये XNOR है तो क्या हो जाएगा? XOR हो जाएगा B बार। अगर इसका बार हटाएंगे तो दोबारा से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? A XNOR B। यानी कि यहां पे जो आउटपुट है वो क्या है? A XNOR B है, तो यहां पे इनपुट क्या आ रहा है? A XNOR B आ रहा है। तो इस XOR गेट के लिए एक इनपुट है A XOR B, दूसरा है A XNOR B, तो आउटपुट Y क्या होगा? अगर मैं A XOR B को एज्यूम कर लूं P, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? XNOR को कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR, यानी कि P बार। तो आउटपुट Y क्या होगा? एक P इनपुट है, एक P बार है, उसका XNOR, तो P XNOR P बार। When inputs are different,
एक्सनोर ऑपरेशन क्या होता है, अगर ये P1 है तो ये क्या है 0, ये 0 है तो ये 1, यानी कि व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज, एक P है एक P कॉम्प्लीमेंट है, एक्सनोर ऑपरेशन हो रहा है तो क्या आएगा 0। अगर सेम इनपुट्स होते हैं तो क्या होता है, सेम इनपुट्स आउटपुट इज 1, व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर आउटपुट इज 0। तो P एक्सनोर P बार क्या होता है 0, सो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे Y 0। तो जब भी एक्सोर एक्सनोर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, उसको वैसे सिंप्लीफाई नहीं करना कि यहां पे सिंप्लीफाई किया यहां सिंप्लीफाई किया फिर एक्सनोर, तो कभी सॉल्व ही नहीं होएगा, बहुत ही लेंथी मेथड चलता जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक और एप्लीकेशन होती है एक्सोर एक्सनोर गेट की, दैट इज एरर डिटेक्टिंग एंड पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर सर्किट होती है एक एप्लीकेशन, किसकी, एक्सोर और एक्सनोर गेट की। तो देखिए पैरिटी जनरेटर और चेकर मेथड होता क्या है, पैरिटी जनरेटर क्या होता है, उसको समझने के लिए मतलब एक एप्लीकेशन है इनकी कि एक्सोर और एक्सनोर गेट कहाँ पे यूज होते हैं, तो यूज होते हैं पैरिटी जनरेटर एंड डिटेक्टर सर्किट में। अब ये पैरिटी क्या होती है, तो देखिए मेथड नेम इज एरर डिटेक्टिंग मेथड, एरर डिटेक्टिंग मेथड कह लो या एरर डिटेक्टिंग कोड कह लो। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को मतलब 1010 कोई डेटा है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसी कहीं पे, हो सकता है वो जाते टाइम क्या हो गया, कोई इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेशन हो गया, कोई नॉइस की वजह से कोई बिट चेंज हो गई। लाइक मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा था 1101, जो मैंने सेंड करी इंफॉर्मेशन जो रिसीवर में रिसीव पॉइंट पे रिसीव हुई वो 1001 हो गई, तो ये तो सेम इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा था 1101, जो रिसीव हुई ये मैं कर रहा हूं ट्रांसमिट, और ये हुई रिसीव्ड। तो देखिए जो ट्रांसमिट हुई क्या वही रिसीव हुई क्या, नहीं, उसमें क्या आ गया, एरर आ गया। अब वो तो यहां से देखने पे पता लग रहा है एरर है, लेकिन इसको कैसे पता लगेगा कि इसमें एरर आया हुआ है, जो हमने इंफॉर्मेशन या जो डेटा भेजा है वो एज इट इज रिसीव हुआ है कि उसमें एरर आया है, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसी का एक मेथड होता है पैरिटी मेथड। तो वहां पे अब एप्लीकेशंस आएगी, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर लॉजिक गेट। तो देखिए पैरिटी मेथड होता है एक एरर डिटेक्टिंग मेथड, कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो जब भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, कोई डेटा चेंज हो जाए, कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए। ठीक है, उसको डिटेक्ट करने का मेथड होता है पैरिटी मेथड। तो पैरिटी मेथड इज अ एरर डिटेक्टिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, तो एरर क्या डिटेक्ट करने का मेथड पढ़ेंगे हम पैरिटी मेथड। व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम या सेंड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, there may be change in data, maybe due to noise or some other factor। तो जो हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे थे वो इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, यानी कि उसमें क्या आ गया, एरर आ गया। उस एरर को हम कैसे डिटेक्ट करें, तो मेथड जो हम पढ़ते हैं पैरिटी मेथड इज यूज, पैरिटी मेथड is used for error detection। एरर आया है कि नहीं आया, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरिटी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो हो सकता है जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करी है वो इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई हो, तो उसमें क्या आ गया हो, एरर आ गया हो। वो एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, पैरिटी मेथड से डिटेक्ट करते हैं। पैरिटी मेथड में क्या होता है, पैरिटी मेथड आर ऑफ टू टाइप्स, पैरिटी मेथड आर ऑफ टू टाइप्स, इवन पैरिटी मेथड एंड
ओड पैरिटी। अब ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी क्या है? जो भी हम इंफॉर्मेशन पैरिटी मेथड में जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पैरिटी बिट। ठीक है ना? इन दो तरह के होते हैं, इवन पैरिटी मेथड की ओड पैरिटी मेथड। अब मुझे पता होगा कि मैं इवन नंबर ऑफ वन सेंड कर रहा हूं कि ओड नंबर ऑफ वन सेंड कर रहा हूं। उस पूरे डेटा में कितने नंबर ऑफ वंस है, वो इवन नंबर है कि वो ओड नंबर है। इन अ पैरिटी मेथड वन एक्स्ट्रा बिट इन पैरिटी मेथड, तो देखिए इन पैरिटी मेथड one extra bit is added at MSB position, which is called as parity bit, which is known as parity bit। अब ये पैरिटी बिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकते हैं। जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें हम एमएसबी पे, मतलब एक यहां पे एमएसबी ये पोजीशन हुई, यहां पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे। वो बिट 1 भी हो सकती है, वो बिट 0 भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि हम इवन पैरिटी मेथड से भेज रहे हैं या ऑड पैरिटी मेथड से भेज रहे हैं। ठीक है? अब उसमें इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं कि ऑड पैरिटी फॉलो कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ वंस भेजना चाहते हैं कि ऑड नंबर ऑफ वंस भेजना चाहते हैं। तो पैरिटी मेथड क्या हुआ? एक एरर डिटेक्टिंग मेथड है। ठीक है? इसमें एक एक्स्ट्रा बिट एमएसबी पोजीशन पे ऐड करी जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? पैरिटी बिट कहते हैं। तो इवन दो मेथड होते हैं इसके, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी मेथड। तो इसको डिस्कस करते हैं, पैरिटी मेथड क्या होता है। देखिए मान लो मुझे कोई कोड भेजना है 1101, इसको भेजना है मुझे, तो मैं इसको एज इट इज नहीं भेजूंगा। ये बिट चाहे 2 बिट का हो, 5 बिट का इंफॉर्मेशन हो, 10 बिट की इंफॉर्मेशन हो, उससे मैटर नहीं करता। हमने क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन है, इसमें एक एमएसबी पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करूंगा, दैट इज नोन एज पैरिटी बिट। अब ये पैरिटी बिट यहां पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हम इवन पैरिटी मेथड यूज कर रहे हैं कि ऑड पैरिटी मेथड। ठीक है? अब जो इंफॉर्मेशन जाएगी, तो पैरिटी बिट, नॉट बिट, दिस इज पैरिटी बिट। ठीक है? यहां पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं। जो भी कोड है, जो भी कोड हम भेजना चाहते हैं उसके साथ एक एमएसबी पे एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करिए, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पैरिटी बिट। ठीक है? सपोज मैंने ये 0 सेंड करा, तो अब इंफॉर्मेशन जो स्टार्ट सेंड हो रही है वो क्या है? 01101। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ 1001, तो ये कैसे डिटेक्ट करेगा? अब ये पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, अब उसको पता है ये वाली बिट क्या है, ये तो पैरिटी बिट है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द कोड। अब ये कोड है। ठीक है? अब वो कैसे डिटेक्ट करता है पैरिटी से कि इसमें एरर हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसको समझना, पहला एक मेथड क्या होता है? 2 मेथड होते हैं, इवन पैरिटी मेथड, इवन पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड में क्या होता है? हमें क्या सेंड करना है? इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस आर ट्रांसमिटेड। अब जो नंबर ऑफ वंस जा रहे हैं, जो भी हम कोड भेज रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। लाइक अगर इवन पैरिटी से मुझे ये भेजना है 1101, अब देखो पैरिटी बिट पे क्या आने वाला है वो डिसाइड करते हैं। वो इवन पैरिटी मेथड है, पहला मेथड है इवन पैरिटी मेथड। ठीक है? पैरिटी मेथड क्या होता है? जो भी हम कोड भेज रहे हैं उसमें एमएसबी पोजीशन में एक एक्स्ट्रा बिट खुद से ऐड करेंगे, जिसे हम कहते हैं पैरिटी बिट। ठीक है? वो पूरा, अब ये पहले ये इंफॉर्मेशन थी, अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, ये ट्रांसमिट होएगी। ठीक है? विद द पैरिटी बिट। तो आउटपुट पे भी ये रिसीव होने वाला है। ठीक है? तो वो डिटेक्ट करके बताएगा कि मैंने इवन नंबर ऑफ वंस भेजे थे कि ऑड नंबर ऑफ वंस। अगर मैंने इवन नंबर ऑफ वंस भेजे हैं तो रिसीवर पे भी क्या होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ वंस ही रिसीव होने चाहिए। अगर टोटल ऑड नंबर ऑफ वंस भेजता हूं तो रिसीवर पे भी क्या होने चाहिए?
ऑड नंबर ऑफ वंस ही रिसीव होने चाहिए। तो पहला मेथड देखा इवन पैरिटी मेथड, दिस इज द इंफॉर्मेशन और द कोड टू बी ट्रांसमिट। इस कोड को अगर भेजना है मुझे ट्रांसमीटर से एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो इसमें देखो अगर इवन पैरिटी मेथड है, इवन पैरिटी मेथड मतलब इवन नंबर ऑफ वंस जाने चाहिए। ये मेरा कोड में 1 2 कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। भेज कैसे रहा हूं, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होना चाहिए, टोटल इवन नंबर ऑफ वंस आने चाहिए। यानी कि जो पैरिटी बिट आ रही थी वो क्या होगी, 0 की 1, इट विल बी 1। क्यों 1 होगी, क्योंकि अभी क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है। कितने भेज रहे हैं मुझे, इवन नंबर ऑफ वंस। तो अब इंफॉर्मेशन ये क्या है, ये क्या बिट हुई 1, ये क्या बता रही है, पैरिटी बिट बता रही है। ठीक है ना। इवन पैरिटी मेथड में इवन नंबर ऑफ वंस भेजते हैं। टोटल ये कोड था जो भेजना है, इसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड करी है एमएसबी पोजीशन पे, विच इज कॉल्ड पैरिटी बिट। अब ये 1 होगी कि 0 कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम कोड भेज रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो, 1 2 3 3 इज अ ऑड नंबर, हमें भेजने कितने, इवन नंबर ऑफ वंस। तो अगर मैं पैरिटी बिट पे 1 अप्लाई कर दूंगा तो अब नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3 4। अब ये इवन नंबर ऑफ 1 आ गया। अब ये ट्रांसमिट करेगा, अब ये ट्रांसमिट हुआ तो अब ये कोड जो रिसीव हुआ, सपोज 1 1 0 0 रिसीव हो गया। ठीक है, दैट इज दिस इज द कोड रिसीव एट द आउटपुट। अब ये आउटपुट पे रिसीव हुआ है तो अब ये आउटपुट पे डिटेक्ट करेगा इसमें कितने नंबर ऑफ वंस आए हैं, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए। भेजे कितने थे, इवन नंबर ऑफ वंस। इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ वंस भेज रहे थे, तो यहां पे टोटल हमने ट्रांसमिट कितने करे थे, इवन नंबर ऑफ वंस। यहां पे क्या हो गया, एक बिट चेंज हो गई कोई भी रीजन से, मे बी ड्यू टू नॉइस और सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये जो कोड हमने भेजा था ये तो कोड रिसीव नहीं हुआ। ये उसको पता है ये क्या है, एक पैरिटी बिट है, तो इस बिट को हटाएगा, ये कोड ले लेगा। लेकिन वो जब हमने भेजा, इस कोड को भेजा, तो हमने क्या भेजे थे, इवन नंबर ऑफ वंस। आउटपुट पे हमने क्या रिसीव करा, ऑड नंबर ऑफ वंस। मींस कहीं ना कहीं इस भेजने में इसमें क्या आ गया, एरर आ गया है। जब ये रिसीव हुआ तो इसने नंबर ऑफ वंस काउंट करे, 1 2 3, भैया ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं रिसीवर पे, तो यानी कि भेजे इवन थे, रिसीव हुए ऑड। तो मतलब इसमें क्या आ गया, ट्रांसमिट के टाइम कुछ एरर आ गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरर, मतलब एरर डिटेक्शन मेथड कहते हैं इसलिए पैरिटी मेथड को। अगर मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं 1 0 0 1, अब मैं पैरिटी बिट पे क्या ऐड करूंगा, ये तो मेरा हो गया इंफॉर्मेशन या कोड। इसमें क्या एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा बिट क्या होगी, वो 0 की 1। अगर मैं इवन पैरिटी मेथड से भेजना चाहता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन। इसमें काउंट करो नंबर ऑफ वंस, 1 2 2 तो इवन है, यानी कि पैरिटी बिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। सपोज ये नंबर आ गया 0 1 1 0 1, ये रिसीव हुआ एट द आउटपुट। ये 0 क्या था, पैरिटी बिट था। पैरिटी बिट पे 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा मैं इवन पैरिटी मेथड फॉलो कर रहा हूं कि ऑड पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड में इवन नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब ये कोड था मेरा, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है इस कोड में। ठीक है, पैरिटी मेथड में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है। अगर मैं इवन पैरिटी से देख रहा हूं तो मैं क्या काउंट करूंगा, इवन नंबर ऑफ वन सेंड होने चाहिए। तो इसमें मैंने काउंट करा तो 2 1 थे, ऑलरेडी इवन नंबर था, तो पैरिटी बिट पे क्या लगाया मैंने, 0। अब ये कोड सेंड किया, अब रिसीवर पे ये कोड रिसीव हुआ, अब उसने नंबर ऑफ वंस काउंट करे, तो नंबर ऑफ वंस क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए, 1 2 3 3 1 आ रहे हैं, यानी कि क्या हुआ है, ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए हैं आउटपुट पे। तो वो क्या बता देगा, देयर इज अ एरर इन अ कोड। यहां पे भी क्या आया था, एरर। तो ये क्या हो गया, एरर डिटेक्ट कर लिया। अगर मैं कोड भेज रहा हूं 1 1 0 1 1, ये कोड मुझे सेंड करना है, तो मैं इस कोड को ऐसे नहीं सेंड करूंगा, मैं इसमें एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करूंगा। अब वो पैरिटी बिट क्या होगी, 0 की 1। अगर मैं इवन पैरिटी भेज रहा हूं तो इवन नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 बिट्स का कोड है, उससे कोई डिफरेंस है। मुझे क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4, ये कितने हैं, नंबर ऑफ वंस तो इवन नंबर है, तो पैरिटी बिट पे क्या आ जाएगा, 0। अगर पैरिटी बिट 1 हो जाएगी तो ऑड नंबर ऑफ वंस बन जाएंगे,
तो पैरिटी बिट पे क्या अप्लाई करूंगा, 0। अब ये कोड सेंड हो रहा है, ठीक है, ये कोड सेंड हुआ तो आउटपुट पे रिसीव हुआ 0 1 1 0 1 1। तो अब ये आउटपुट पे चेक करेगा इस पूरे कोड में कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन। भेजे कितने थे मैंने, इवन नंबर ऑफ वंस। आउटपुट पे भी क्या रिसीव हुए, इवन नंबर ऑफ वंस। वो क्या बता देगा, देयर इज नो एरर, ठीक है। जो हम कोड भेज रहे थे वही क्या हुआ, रिसीव हुआ। वो इस पैरिटी बिट को हटाएगा और कोड को ले लेगा, ठीक है। तो ये होता है इवन पैरिटी मेथड, जहां पे क्या कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ वंस भेज रहे हैं। यानी कि एक एमएसबी पे पैरिटी मेथड में एक एमएसबी पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा बिट को हम ऐड करते हैं। वो बिट क्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर इवन पैरिटी मेथड भेज रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो जो कोड हम भेजना चाहते हैं वो कोड 10 बिट का हो, 3 बिट का हो, 5 बिट का हो, उससे मैटर नहीं करेगा। उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन पैरिटी में ओड इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो 1 2 3 ये कोड था, इसमें क्या थे, ओड नंबर ऑफ वंस थे। तो मैं क्या ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा पैरिटी बिट पे, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या बन जाए, इवन नंबर। अब ये कोड सेंड करूंगा, ठीक है। अब दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। अब रिसीवर पे ये रिसीव हुआ तो उसने काउंट किया नंबर ऑफ वंस 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, भेजे कितने थे, इवन। तो एरर डिटेक्ट हो गया। एरर डिटेक्टिंग मेथड है ये। 0 1 दिस वाज द कोड 1 0 0 1। अब 1 0 0 1 वाज द कोड टू बी ट्रांसमिट। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने थे, नंबर ऑफ वंस थे 1 और 2 नंबर ऑफ वंस, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस है कोड में। तो पैरिटी बिट पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो पैरिटी बिट ऐसे डिसाइड होती है कि 0 की 1, वो कुछ भी हो सकती है। इवन नंबर ऑफ वंस बनाने हैं टोटल, तो इवन नंबर ऑफ वंस कब बनाएंगे, जब मैं 0 लिख दूंगा पैरिटी बिट पे। अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ये दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई और ये वाले रिसीव हुआ आउटपुट पे। तो वो आउटपुट में काउंट करेगा टोटल कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3। तो ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, यानी कि भेजे इवन थे, रिसीव कितने में, ऑड। तो बता देगा देयर इज एन एरर इन दिस ट्रांसमिट में क्या हुआ है, कुछ एरर जनरेट हुआ है। अगर ये कोड था 1 1 0 1 1, ठीक है, दिस वाज द कोड, 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। तो पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0। ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस है तो क्या हो जाएगा, पैरिटी बिट पे 0। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, ये रिसीव हुई। अब वो रिसीवर में काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, तो 4 नंबर ऑफ वंस रिसीव हो रहे हैं। तो मतलब क्या है, इवन भेजे थे इवन नंबर ऑफ वंस, रिसीव भी क्या हुए, इवन नंबर ऑफ वंस। तो क्या बताएगा, देयर इज नो एरर इन ट्रांसमिटिंग। वो एरर हो सकता है पैरिटी बिट में ही चेंज हो जाए, ऐसा कोई जनरल नहीं है कि किस पोजीशन पे बिट चेंज होनी है, हो सकता है वो पैरिटी बिट पे ही चेंज हो जाए। मान लो मैंने इंफॉर्मेशन भेजी 0 1 1, दिस वाज द कोड। तो अब कोड था मैं इवन पैरिटी से भेजना चाहता था, तो मैं पैरिटी बिट क्या ऐड करूंगा इसमें, 0 1 1 वाज द कोड। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो भैया 2 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस है। तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी मेरी, 0। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये कोड ट्रांसमिट होगा 0 0 1 1। सपोज आउटपुट पे रिसीव हुआ 0 1 1, तो भी क्या हुआ, अब वो आउटपुट पे दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना, तो वो बताएगा 1 2 कितने नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, 1 2 3 नंबर ऑफ वन रिसीव हो रहे हैं। तो वो बता देगा देयर इज एन एरर, ऑड नंबर ऑफ वन रिसीव हुए हैं, तो वो क्या डिटेक्ट कर लेगा, देयर इज एन एरर। हो सकता है वो मतलब जो बिट चेंज हुई वो पैरिटी बिट ही चेंज हो गई हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन पैरिटी ये क्या है, पैरिटी बिट एक्स्ट्रा बिट ऐड करी थी, एक एमएसबी पोजीशन पे एक्स्ट्रा बिट ऐड करी थी, ठीक है, वो ट्रांसमिट करी गई। अब 0 0 1 1 वाज द कोड टू बी ट्रांसमिटेड। अब ये 0 1 1 पास हुआ, रिसीवर पे रिसीव हुआ 1 0 1 1, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करता है, उसको ये नहीं पता अभी कौन सी पोजीशन पे एरर हुआ है, वो सिर्फ नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा था, उसको पता लगा भैया ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, मींस देयर इज एन एरर। भेजे थे इवन नंबर ऑफ वंस, रिसीव हुए ऑड नंबर ऑफ वंस, तो वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, एरर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑड पैरिटी मेथड में, तो इवन पैरिटी मेथड में इवन नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट होते हैं, तो ऑड पैरिटी मेथड में क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट होंगे। अब क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस,
इवन पैरिटी मेथड देखो, अब देखिए इवन हो गया ओड पैरिटी मेथड, ओड पैरिटी मेथड। ओड पैरिटी मेथड में क्या होता है, ओड नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट किए जाते हैं। टोटल कितने होने चाहिए, ओड नंबर ऑफ वंस आर ट्रांसमिटेड। अगर ओड नंबर ऑफ वंस भेजे तो आउटपुट पे भी क्या होना चाहिए, ओड नंबर ऑफ वंस ही रिसीव होने चाहिए। क्लियर। अगर मैं भेजना चाहता हूं कोड इज 1110, दिस इज माय कोड टू बी ट्रांसमिट, तो ये तो कोड है, इसमें एक एक्स्ट्रा बिट भी ऐड होगी एमएसबी पोजीशन पे, जिसे क्या कहेंगे, पैरिटी बिट। अब मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं ओड पैरिटी, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, कैसे डिसाइड करूंगा कि पैरिटी बिट पे क्या आएगा, 0 की 1, दिस इज द पैरिटी बिट। तो देखो मैं इस कोड में चेक करूंगा नंबर ऑफ वंस, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ वंस है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ वंस है कोड में, तो यहां पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 0, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या रहे, इसमें ऑड ही रहे, वो डिसाइड करती है पैरिटी बिट। ठीक है। अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है। अब मैं इसको ट्रांसमिट कर रहा हूं, सपोज रिसीव हुआ 01110, ठीक है। अब वो ये वाला रिसीव हुआ कोड आउटपुट पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस रिजल्ट में चेक करेगा नंबर ऑफ वंस, तो 1 2 3 ओड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, तो वो क्या बता देगा, देयर इज नो एरर, बिकॉज ओड नंबर ऑफ वंस भेजे थे, ओड नंबर ऑफ वंस ही रिसीव हुए, तो देयर इज नो एरर। अगर मैं भेजना चाहता हूं 101, ठीक है, अब मेरा कोड है ये 101 को मेरे को इंफॉर्मेशन को भेजना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ेगी, वो बिट क्या होगी, 0 की 1, एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करनी है, पैरिटी बिट। अब मैं किस मेथड से भेज रहा हूं, ओड पैरिटी मेथड से भेज रहा हूं, मतलब ओड नंबर ऑफ वंस जानने चाहिए। अब ये कोड में कितने हैं, 1 और 2, 2 नंबर ऑफ वंस है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसमें यहाँ पे अगर मैं पैरिटी बिट पे 1 भेज दूं, पैरिटी बिट 1 अप्लाई कर दूं, अब नंबर ऑफ वंस काउंट करो, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने आ गए, ऑड नंबर आ गए। अब ये क्या है, अब ये ट्रांसमिट होगा, तो पैरिटी बिट डिसाइड करिए, पैरिटी बिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, डिपेंड, वो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए या टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। अगर ऑड पैरिटी मेथड से भेज रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वंस इस पूरे इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, जो हम भेज रहे हैं पूरा कोड, वो क्या होना चाहिए। अगर ऑड पैरिटी से तो ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए इस पूरे कोड में, ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। अब जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, अब ये वाला ये भेजा था हमने 1101, ये भेजा, रिसीव क्या हुआ 1001, अब वो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा टोटल, तो भैया 2 1 आ रहे हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, तो वो क्या बता देगा, एरर है इसमें, तो इस कोड में क्या आया है, एरर है। क्लियर। तो पैरिटी मेथड क्या है, एरर डिटेक्टिंग मेथड है, कि एरर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ वंस भेजे थे, तो आउटपुट पे भी क्या होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस रिसीव होने चाहिए। ऑड पैरिटी मेथड में ऑड नंबर ऑफ वंस भेजे थे, तो आउटपुट पे भी क्या, ऑड नंबर ऑफ वंस ही होने चाहिए। लेकिन इसमें पैरिटी बिट में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट जिसे कहते हैं हम पैरिटी बिट, वो ऐड करी जाती है कोड के साथ, जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं एमएसबी पोजीशन पे। ठीक है, वो बिट 0 भी हो सकती है, वो बिट 1 भी हो सकती है। उसका पर्पस क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने, अगर ऑड पैरिटी है तो ऑड होने चाहिए, अगर इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि पैरिटी बिट 0 होगी कि 1 होगी। तो ऑड मेथड है तो ऑड पैरिटी मेथड ऑड नंबर ऑफ वंस भेजे, रिसीवर पे चेक हुआ कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड ही है, तो देयर इज नो एरर। अब टोटल
कितने भेजे, 1101 इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ वंस भेज रहे हैं। आउटपुट पे रिसीव हुआ 1001, इवन नंबर ऑफ वन रिसीव हो गया, तो वो क्या बता देगा, देयर इज एन एरर इन दिस कोड। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, पैरिटी मेथड का डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज होता है अगर 2 बिट चेंज हो जाए, मान लो मैं इवन पैरिटी मेथड फॉलो कर रहा हूं, इवन पैरिटी मेथड से भेज रहा हूं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन थी 1101, तो इवन पैरिटी से भेज रहा हूं, मैंने पैरिटी बिट ऐड कर दी 1, अब मेरा नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये ट्रांसमिट करा, ठीक है। अब रिसीव हो रहा है 1 1 0 0 0, ये रिसीव हुआ, मैंने भेजा क्या, ये कोड था 1101, तो मैंने भेजा कि भैया इवन नंबर ऑफ वंस भेजे हैं। आउटपुट पे भी क्या चेक होता है, नंबर ऑफ वंस, तो 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही 1 आ रहे हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस। अब मैं इवन नंबर ऑफ वंस भेज रहा था, आउटपुट पे भी क्या आया, इवन नंबर ऑफ वंस आया, तो वो तो अगर पैरिटी मेथड से भेज रहे हैं तो वो तो कह देगा देयर इज नो एरर, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं है, एरर तो जनरेट हुआ है, हमने भेजा था 11101, रिसीव हुआ 110000, तो एरर तो आया, लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया पैरिटी मेथड। क्यों नहीं कर पाया, पैरिटी मेथड कोई एरर डिटेक्ट, जबकि एरर अकर हुआ है, ठीक है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि 2 बिट चेंज हो गए। पैरिटी मेथड काम करता है जब क्या हो, सिर्फ 1 बिट का पॉसिबिलिटी जब भी प्रेफर करते हैं, जब क्या हो, सिर्फ 1 बिट चेंज हो, क्योंकि अगर इवन में से 1 चेंज कर देंगे तो ऑड बन जाएगा, ऑड में 1 बिट चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। लेकिन अगर 2 बिट चेंज कर दे तो ऑड नंबर है तो ऑड ही रहेगा, नंबर ऑफ वंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 बिट चेंज करेंगे तो इवन ही रहेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। तो मैंने इंफॉर्मेशन भेजी थी क्या, इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है, लेकिन 2 बिट का चेंज हो गया, ये वाली बिट और ये वाली बिट दोनों चेंज हो गई, तो भी वो क्या रहा, इवन नंबर, तो वो तो पैरिटी मेथड तो फेल हो गया, एरर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पहला, इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओनली 1 बिट। कोई 1 बिट चेंज हुई है तो वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर 1 बिट का इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, मतलब कोई 0 से 1 हो रहा है, 1 से 0, तो वो डिटेक्ट करेगा जब एक ही बिट चेंज होती है। दिस मेथड फेल्स, दिस मेथड फेल्स व्हेन 2 bits are changed and 2 bits gets changed. जब 2 बिट चेंज हो जाएंगे तो ये मेथड फेल हो जाएगा। सपोज ऑड पैरिटी से भेज रहा हूं 01101, ये मेथड भेजा और रिसीव क्या हुआ 10011, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब देखो, अब 011 ऑड पैरिटी मेथड से भेजना चाहता था, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा है, 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ 1 भेजे, रिसीव क्या हुए 1 1 0, मतलब नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3, तो ये भी क्या ऑड नंबर है, तो ऑड पैरिटी से भेजेंगे तो ऑड, मतलब पैरिटी मेथड से भेजेंगे तो भैया वो क्या बता देगा, देयर इज नो एरर। भेजे क्या थे हमने, दिस वाज माय पैरिटी बिट, तो भेजा क्या थे 1, ऑड नंबर ऑफ वंस भेजे थे, रिसीव कितने हुए, ऑड नंबर ऑफ वंस हुए, तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। यानी कि जब क्या हो जाए, कितने बिट चेंज हुए, यहां पे देखो ये बिट भी चेंज हो गया, ये बिट भी चेंज हो गया, जब तो ये पैरिटी मेथड फेल हो गया ना, यहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस भेजे, ऑड नंबर ऑफ वन रिसीव हुए, तो इसने बता दिया जी कोड में कोई एरर नहीं हुआ, लेकिन एरर तो दिख रहा है कि क्या हुआ, मल्टीपल बिट्स चेंज हुई हैं। तो पैरिटी मेथड तभी काम करता है जब क्या हो, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओनली 1 बिट, ठीक है। जब 2 बिट फेल हो जाएंगे या 3 बिट, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएगा। तो 2 3 4
मेथड अगर बिट्स चेंज हो रही है तो ये मेथड फेल हो जाता है। तो पैरिटी बिट मेथड को हम प्रेफर तभी करते हैं व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओनली वन बिट। ठीक है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर मल्टीपल बिट्स चेंज हो रही है तो ये मेथड फेल हो जाएगा, एरर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक ही बिट चेंज हो रहा है तो ये मेथड वर्क करता है। ठीक है, पैरिटी मेथड। तो पैरिटी मेथड देखा क्या होता है, एक एरर डिटेक्टिंग मेथड है ये। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं वो क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि नहीं हुई है ये डिटेक्ट करता है। इस मेथड में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट जिसे कहते हैं पैरिटी बिट वो ऐड कर दी जाती है एमएसबी पे। इसके दो मेथड होते हैं, इवन पैरिटी मेथड एंड द ओड पैरिटी मेथड। इवन पैरिटी मेथड में क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट किए जाते हैं। अगर रिसीवर पे भी इवन नंबर ऑफ वन रिसीव हुए तो क्या होगा, वो बताएगा देयर इज नो एरर। अगर भेजे इवन नंबर ऑफ वंस और रिसीव हुए ऑड नंबर ऑफ वंस तो वो क्या बता देगा, देयर इज एन एरर। ऑड पैरिटी मेथड में ऑड नंबर ऑफ वंस सेंड किए जाते हैं, अगर रिसीवर पे भी ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए तो वो क्या बता देगा, देयर इज नो एरर। अगर भेजे ऑड नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए इवन नंबर ऑफ वंस तो वो क्या बता देगा, देयर इज एन एरर इन द कोड। लेकिन ये मेथड फेल हो जाता है जब क्या हो, 2 3 4 बिट्स एक साथ चेंज हो जाए किसी कोड में। मतलब कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसमें अगर एक से ज्यादा बिट चेंज हो रही है तो ये मेथड एरर को डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। लाइक ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। तो इसी मेथड को तभी प्रेफर करते हैं जब क्या हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन ओनली वन बिट। ठीक है, एक बिट चेंज हो, चाहे वो पैरिटी बिट ही चेंज हो जाए तो भी डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन एक बिट चेंज होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो मेरा पर्पस क्या था यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ एक्सोर और एक्सनोर समझाना। तो देखो पैरिटी जनरेटर सर्किट होते हैं कुछ, पैरिटी जनरेटर। अब देखो मैंने पैरिटी बिट बताई, अब देखो पैरिटी जनरेटर सर्किट, पैरिटी जनरेटर। पहले बात करते हैं इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी जनरेटर क्या होता है, देखो पैरिटी जनरेटर मतलब पैरिटी बिट कैसे डिसाइड होएगी। हमने तो मैन्युअली देख के बताया ना कि मैंने इंफॉर्मेशन भेजा था 110, तो ये इंफॉर्मेशन थी, इसमें नंबर ऑफ वंस क्या थे, इवन नंबर ऑफ वंस। तो अगर मैं इवन पैरिटी से भेज रहा हूं तो मेरी पैरिटी बिट क्या होगी, 0। अब ये पैरिटी बिट डिटेक्ट मतलब सर्किट कैसे जनरेट करके देगा वो बात कर रहे हैं कि पैरिटी जनरेट। मुझे पता है ये पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट तो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करके लिखा ना 0 की 1। अब हम क्या करेंगे, सर्किट्स डिजाइन करने हैं जो ये पैरिटी बिट को जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो ऐसे में देखो क्या होगा, इवन पैरिटी जनरेटर मतलब इवन नंबर ऑफ वंस भेज रहे हैं। मैं 2 इनपुट का केस लेता हूं, मतलब इंफॉर्मेशन है 00 या 10 या 11, ऐसे 2 बिट का कोड है, तो मेरे पास पैरिटी बिट पे क्या ऐड होना चाहिए। ठीक है, इवन पैरिटी मेथड में मेरे इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी कैन टेक, दिस इज द पैरिटी बिट 00 01 10 11। ये पॉसिबिलिटी है। कोड्स क्या हो सकते हैं, कोड 00 भी, अगर 2 बिट का कोड है, 2 बिट की बात कर रहे हैं, 2 बिट का कोड है तो क्या होगा, 2 बिट का कोड है तो थर्ड बिट क्या होगी, पैरिटी बिट होगी। 2 बिट क्या हो सकता है कोड, 00 भी हो सकता है, 01 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो पैरिटी बिट क्या होगी, अगर मैं इवन पैरिटी मेथड से जा रहा हूं, ठीक है, इवन पैरिटी मेथड कह लो या इवन पैरिटी जनरेटर, तो पैरिटी बिट क्या होगी, वो क्या काउंट करके जनरेट करेगा। अब मुझे वो सर्किट डिजाइन करना है, अगर 00 है मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट क्या होगी 0। 01 मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है, भेजने कितने इवन, तो पैरिटी बिट पे क्या हो जाएगा 1। इनपुट इज 10, कोड है 10, भेज क्या रहे हैं इवन नंबर ऑफ वंस, अभी क्या है ओड, तो पैरिटी बिट पे क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 1 है, इनपुट इज 1 1 यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस है, तो पैरिटी बिट क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये बन गया कोड। ये क्या होगी, पैरिटी बिट को जनरेट कर दिया हमने। अब मुझे एक सर्किट डिजाइन करना है, तो ये देखो ट्रुथ टेबल किस टेबल
ट्रुथ टेबल किस लॉजिक गेट की है? ये ट्रुथ टेबल है एक्सनॉर लॉजिक की। अगर मैं ए और बी को, ये ट्रुथ टेबल किसकी है? एक्सॉर लॉजिक गेट की। दिस इज ए, दिस इज बी, तो आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है? पैरिटी बिट। पैरिटी बिट ही तो जनरेट हो रहा है। मुझे यही तो सर्किट डिजाइन करने थे कि पैरिटी बिट जनरेटर कह रहा हूं, मतलब पैरिटी बिट मैनुअली ना देखे सर्किट डिजाइन करे। तो कौन सा गेट आया? एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट इज ऑल्सो नोन एज इवन पैरिटी जनरेटर। तो नोट करके लिखना, एक्सोर गेट इज ऑल्सो नोन एज इवन पैरिटी जनरेटर। क्लियर हुआ? इवन पैरिटी जनरेटर। इवन पैरिटी मतलब इनपुट बिट्स क्या थे? अभी दो इनपुट बिट थे ए एंड बी, तो पैरिटी बिट क्या होगी वो डिसाइड करना है मुझे। तो पैरिटी बिट मैंने ट्रुथ टेबल बनाई, वो ट्रुथ टेबल किसकी बन गई? इसकी बन गई। किसकी? एक्सोर गेट की। तो यानी कि अगर 2 बिट का कोड है उसको किससे पास करो? एक्सोर गेट से। तो आउटपुट क्या होता है? पैरिटी बिट आती है, इवन पैरिटी बिट। ठीक है ना? पैरिटी बिट, अगर मैं इंफॉर्मेशन सेंड करना हूं 1 1, तो मैं क्या ऐड करूं? पैरिटी बिट पे क्या होना चाहिए? 0। ये 0 कैसे जनरेट हो रहा है? बाय पासिंग थ्रू अ एक्सोर लॉजिक गेट। तो एक्सोर का आउटपुट क्या है? पैरिटी बिट जनरेट करके दे रहा है इन केस ऑफ इवन पैरिटी जनरेटर। अगर इंफॉर्मेशन 1 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1, यानी कि पैरिटी बिट पे क्या होगा? 1। अगर इनपुट है 1 1, तो पैरिटी बिट पे क्या आ जाएगा? 0। तो 0 1 1 विल बी ट्रांसमिटेड। तो ये क्या है? पैरिटी जनरेटर सर्किट कहते हैं, इवन पैरिटी जनरेटर। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं ओड पैरिटी जनरेटर, ओड पैरिटी जनरेटर मतलब जो नंबर ऑफ वंस है, अभी भी 2 इनपुट नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, ए और बी 2 ही इनपुट सेंड कर रहे हैं। जनरेट क्या होनी चाहिए? पैरिटी बिट। अब की बार मेथड क्या आ गया? ओड पैरिटी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ओड पैरिटी मेथड से भेजना है। कोड कितने का है? कोड है हमारा 2 बिट्स का कोड है। तो पैरिटी बिट, जो एक्स्ट्रा बिट हमें ऐड करनी है पैरिटी बिट, वो क्या होगी? 0 की 1। उसके लिए हम जनरेट कर रहे हैं। मेथड में फॉलो कर रहा हूं ओड पैरिटी मेथड। तो देखिए, अगर 0 0 है तो कितने नंबर ऑफ वंस हैं? इवन नंबर ऑफ वंस। भेजने कितने हैं मुझे? ओड। तो पैरिटी बिट पे क्या आएगा? 1। इनपुट कोड है 0 1, भेजने कितने हैं? ओड नंबर ऑफ वंस है, भेजने हैं ओड। तो कितना आएगा पैरिटी बिट पे? 0। 1 0 कोड है, इनपुट कोड इज 1 0, तो पैरिटी बिट क्या होगी इसकी? ओड नंबर ऑफ वंस भेजने हैं, ओड नंबर ऑफ वंस ही है, तो पैरिटी बिट क्या होगी? 0। अगर कोड है 1 1, भेजना है मुझे ओड नंबर ऑफ वंस, तो पैरिटी बिट पे क्या आ जाएगा? 1। तो पैरिटी बिट क्या हो गई? 1। तो अब ये ट्रुथ टेबल कंपेयर करो, किसकी है ये ट्रुथ टेबल? ये ट्रुथ टेबल किसकी है? दिस इज नथिंग बट एक्सनॉर लॉजिक। अगर एक्सनॉर गेट से इसको पास कर दूंगा, ये ए बी है, तो आउटपुट क्या जनरेट करके दे रहा है? ये पैरिटी बिट। किस मेथड में? ओड पैरिटी मेथड में। दिस इज पैरिटी बिट। ठीक है। अगर ए बी को कुछ भी इनपुट हुआ 1 1, तो पैरिटी बिट क्या आएगी? दैट इज 1। अगर इनपुट हुआ 0 1, तो आउटपुट पैरिटी बिट क्या आएगी? 0। तो यही एक्सनॉर लॉजिक होता है कि व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 1, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 0। तो नोट करके यहां पे लिखना दैट एक्सनॉर लॉजिक गेट या एक्सनॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? ओड पैरिटी जनरेटर। ओड पैरिटी जनरेटर। ठीक है। तो ये जो 2 चीजें पूछी गई हैं इसमें से अब तक, ठीक है। एक्सोर गेट किसे कहते हैं? इवन पैरिटी जनरेटर को कहते हैं। एक्सनोर गेट किसे कहते हैं? ओड पैरिटी जनरेटर को। क्या होता है? एक्सनोर गेट ओड पैरिटी जनरेटर होता है और एक्सोर गेट इवन पैरिटी जनरेटर ही है। तो यही 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। ये एप्लीकेशंस हैं कि पैरिटी जनरेटर और चेकर सर्किट्स में हम क्या करते हैं? एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट यूज करते हैं। देखिए 2 बिट से ऊपर अभी जेई के एग्जाम में यहीं तक पूछा गया है। मैं 3 बिट का भी और समझा देता हूं। ठीक है।
तो ये एप्लीकेशन है एक्सोर और एक्सनोर गेट की, क्या पैरिटी बिट जनरेट करने में यूज करते हैं हम एक्सोर और एक्सनोर गेट को, ठीक है। इवन पैरिटी जनरेटर मतलब एक्सोर गेट को कहते हैं इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी मतलब एक्सनोर गेट को कहते हैं ऑड पैरिटी जनरेटर, बिकॉज वो पैरिटी बिट ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक 2 बिट की। तो ये 2 बिट की इंफॉर्मेशन थी। अब देखो 3 बिट का कोड हुआ, अगर मेरे को कोड है 111 या 110, पैरिटी बिट पे क्या आएगा, ये कैसे सर्किट क्या डिजाइन करूं इसका। तो अगर मैं इवन पैरिटी मेथड जनरेटर से जा रहा हूं, और क्या है इवन पैरिटी मेथड में या इवन पैरिटी जनरेटर मेथड में ए बी सी, नाउ दिस टाइम वी हैव 3 इनपुट्स, कोड कितने का है 3 बिट का है, तो पैरिटी बिट क्या होएगी, ठीक है। अब तक जो पूछा गया वो 2 बिट तक का ही वही क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सोर गेट को क्या कहते हैं, एक्सनोर, इवन पैरिटी डिटेक्टर किस लॉजिक गेट को कहते हैं, ऑड पैरिटी डिटेक्टर किस, ऑड पैरिटी जनरेटर किस लॉजिक गेट को कहते हैं। मैं 3 तक सॉल्व करवा देता हूं। देखिए इनपुट क्या हुआ, ए बी सी आर द इनपुट्स, तो इनपुट कोड क्या हो सकता है 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए पैरिटी बिट, अगर मैं फॉलो कर रहा हूं इवन पैरिटी मेथड, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं इनपुट में, एक भी 1 नहीं है, मतलब 0 1 है, यानी कि इवन नंबर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। इसमें काउंट करो नंबर ऑफ वंस 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो पैरिटी बिट क्या आएगी 1। इसमें कितने नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिट हो रहे हैं 1, तो क्या आ जाएगा आउटपुट में 1। इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है इनपुट में, इवन नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट पे पैरिटी बिट पे क्या आएगा 0। 1 0 0 कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस, तो पैरिटी बिट पे क्या आएगा 1। 1 0 1 दो नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, यानी कि इवन नंबर, यानी कि पैरिटी बिट पे क्या आएगा 0। 1 1 0 कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 नंबर ऑफ वंस है, तो पैरिटी बिट पे क्या आएगा 0। 1 1 1 कितने बिट्स नंबर ऑफ वंस है 3, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि पैरिटी बिट पे क्या आ जाएगा 1, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या बन जाए, इवन बन जाए, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसका के मैप बनाते हैं, फिर उसको सर्किट डिजाइन करेंगे। दिस इज ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, क्लियर। अब देखिए इसका के मैप प्लॉट करें, 0 0 0 कौन सा सेल हुआ, ये आउटपुट क्या आएगा 0 0 0 1 आउटपुट क्या आएगा 1 0 1 0 आउटपुट क्या आएगा 1 0 1 0 इज दिस कोड 0 1 1 इज 3, मतलब कौन सा सेल नंबर, ये आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 0 0 1 0 0 आउटपुट क्या आएगा 1, तो कौन सा सेल नंबर हुआ ये 1 0 1। ट्रुथ टेबल से के मैप बना रहा हूं, तो 1 0 1 क्या होगा, कौन सा सेल नंबर हुआ A1 B0 C1, तो A1 B0 C1, तो ये सेल नंबर, आउटपुट क्या है 0। 1 1 0 कौन सा सेल नंबर हुआ, ये 1 1 0 आउटपुट इज 0। A1 B1 C1 किस सेल में होगा, आउटपुट 1, तो दिस सेल नंबर हैज A1 B1 C1, तो आउटपुट इज 1। ये बन गया इसका के मैप। अब ये के मैप किसका होता है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर, ये के मैप किसका है, तो देखिए ये के मैप है, अभी पढ़ा था एक्सोर का। देखो ऑड नंबर ऑफ वंस पे 1 है हर जगह, हर पूरा एज इट इज के मैप बना था जब हमने क्या बनाया था, ए एक्सोर बी एक्सोर सी का के मैप बनाया था। तो ऑड नंबर ऑफ वंस पे क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है, इवन नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट 0 आ रहा है, तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो वहां पे ड्राइव कराया था के मैप देख के ही, के मैप तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, ए एक्सोर बी एक्सोर सी फंक्शन बन गया ये। अब इस फंक्शन को डिजाइन करना है, तो ये ए एक्सोर बी, फिर उसका रिजल्ट क्या करें, सी के साथ कर लें, या ए एक्सोर सी करें फिर बी के साथ कर लें, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ये। तो ये क्या आ गया, दिस इज सी। तो यहां पे क्या जनरेट होगा, ये पैरिटी बिट। तो ये सर्किट क्या हुआ,
इवन पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर, ये किसका सर्किट है? इवन पैरिटी जनरेटर। कौन सा लॉजिक गेट यूज करते हैं? एक्सओर गेट। तो एक्सओर गेट का दूसरा नाम क्या होता है? इवन पैरिटी जनरेटर। और पैरिटी जनरेटर क्या होता है? एक्सनॉर लॉजिक गेट। ठीक है, तो अभी तक जो जेई के एग्जाम में आया वो 2 बिट से ऊपर कभी आया ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम देख लो 3 बिट का कैसे डिटेक्ट होता है। तो पैरिटी जनरेट करना, ऐसा सर्किट जो पैरिटी बिट को जनरेट करके दे। अगर इवन पैरिटी जनरेटर है, मतलब इवन पैरिटी मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? एक्सओर गेट। अगर ऑड पैरिटी जनरेटर है तो क्या होगा? एक्सनॉर लॉजिक गेट। क्लियर? अब देखो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ये तो एप्लीकेशन थी एक्सओर और एक्सनोर की। अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं नॉट गेट की। अब नॉट गेट की एप्लीकेशन देखो क्या होता है। नॉट गेट की एप्लीकेशन होता है मल्टी वाइब्रेटर, जैसे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग नॉट गेट? तो हम पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स यूजिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट ही है ये, मल्टी वाइब्रेटर्स यूजिंग नॉट गेट। तो नॉट गेट की एप्लीकेशन है, जैसे पैरिटी बिट जनरेटर किसका है? एप्लीकेशन ऑफ एक्सओर एंड एक्सनॉर गेट। ठीक है, ऐसे ये क्या है? मल्टी वाइब्रेटर्स और एप्लीकेशन। अब इसको डिजाइन करेंगे यूजिंग नॉट गेट। तो पहला बात करते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है? देखो, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। पहली चीज क्या? नो स्टेबल स्टेट, नो स्टेबल स्टेट। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब नो स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये कैसे डिजाइन करता है? ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडेड विद यूनिटी फीडबैक, मतलब अभी देखिए कैसा सर्किट, मतलब क्या कह रहे हैं। अगर मैं ये एक नॉट गेट लिया, इट मे बी अ सिंगल, इसको एक यूनिटी फीडबैक दे दिया। ठीक है, ये एक सर्किट है। तो देखो, अगर मैंने इनपुट अप्लाई किया 1 और इनपुट हटा दूंगा उसके बाद, अगर ये 1 है तो आउटपुट अब क्या है? ये कब बनते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स? आइडल केस में नहीं बनते। ये कब बनते हैं? व्हेन देयर इज अ डिले, मतलब नॉट गेट का क्या हो? डिले हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉट गेट है, इट हैज अ डिले। इस नॉट गेट में क्या होना चाहिए? डिले होना चाहिए। और जितने भी नॉट गेट है उनका क्या होना चाहिए? डिले होना चाहिए। जितने भी नॉट गेट्स यूज हो रहे हैं सब में क्या होना चाहिए? डिले होना चाहिए, तभी ये बनेंगे। ठीक है, अब देखिए आइडियल नॉट गेट नहीं है ये, इसका कुछ मान लो डिले है। इस नॉट गेट का डिले मैं मान लेता हूं, मतलब प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? अगर मैंने इनपुट अप्लाई किया उसके कितनी देर बाद आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो वो है प्रोपेगेशन डिले। मान लो इसका सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं 2 सेकेंड्स, वैसे नैनो सेकेंड्स में होगा, पिको सेकेंड्स में होगा। अभी कैलकुलेशन इजी के लिए मैंने मान लिया कि ये इसका डिले कितना है? 2 सेकेंड्स का है। यानी कि इनपुट अप्लाई करने के कितनी देर बाद आउटपुट मिलेगा? 2 सेकेंड्स बाद। इनपुट अप्लाई किया मैंने 1, अब 1 कितनी देर बाद चेंज होगा? आउटपुट 0 मिलेगा 2 सेकेंड बाद। फिर फीडबैक में मान लो ये 1 था, 2 सेकेंड के बाद आउटपुट क्या हो गया? 0। अब मैंने क्या है? इनपुट हटा दिया, एक बार ट्रिगर किया, बस इनपुट क्या गया? ट्रिगर किया और हटा लिया, तो उसका डिले था, उतने डिले के बाद आउटपुट जनरेट हुआ। अब यूनिटी फीडबैक है तो ये 0 क्या आ जाएगा? वापस से यहां पे आ जाएगा। तो अगेन उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 वापस से आएगा, उसके 2 सेकंड के डिले के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि आउटपुट देखो चेंज होता जा रहा है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये चेंज होता जा रहा है। और ये पीरियोडिक ही चलता रहेगा हमेशा के लिए, ये रुकेगा ही नहीं।
ये क्या है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है कि कोई स्टेबल स्टेट है ही नहीं। एक बार बस तुमने ट्रिगर किया मतलब इनपुट जस्ट अप्लाई किया, रिमूव कर लिया, उसके बाद जितने का भी डिले होगा उतने देर बाद आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा, अगर क्या लगा रखा है, यूनिटी फीडबैक है तो। यानी कि इस टाइप का नॉट गेट, इसका आउटपुट देखो क्या होगा। सपोज मैंने ट्रिगर किया 1, तो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 0, फिर उसका वापस आया 0, उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो गया, 1। अगर मैं इसकी वेव फॉर्म प्लॉट करना चाहूं तो देखो, मैंने इनपुट अप्लाई किया 1, उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हुआ, 0, ठीक है। उसके फिर 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो गया, मान लो मैंने इनपुट अप्लाई किया इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट एट विच आई अप्लाइड द ट्रिगर के 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो गया, 0, ठीक है। ये हुआ आउटपुट 0, उसके 2 सेकंड के बाद इनपुट आया 0, 2 सेकंड के डिले के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, फिर उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, फिर 2 सेकंड के बाद आउटपुट 0, फिर आउटपुट 1, फिर 0, फिर आउटपुट 1। ऐसे ही ये वेवफॉर्म क्या चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म, ये आउटपुट है, तो ये क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म में बनाया। आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी, पीरियोडिक नेचर की होगी, आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म दैट इज ऑफ पीरियोडिक नेचर। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं यहां से यहां की एक वेवफॉर्म ले, दिस इज द वन वेवफॉर्म, या इसका कह लो यहां से यहां एक वेवफॉर्म, या टाइम पीरियड ये है एक वेवफॉर्म, मतलब ये रिपीट करती रहेगी, तो ये क्या एक पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट होगी। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इसका आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर डिले गिवन है, डिले 2 नैनो सेकंड का है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितने की होगी। तो मुझे पता है अगर डिले कितने बाद हुआ, 0, मैंने 0 से लिया, 0 इनपुट पे आया, उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हुआ, 1, तो यहां से यहां तक आउटपुट 0 कितनी देर तक रहा, 2 सेकंड तक। उसके बाद 0 यहां पे आया, ठीक है, इनपुट पे आया 0, उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हुआ, 1, तो आउटपुट 1 कितने हैं, 2 सेकंड के लिए, बिकॉज जैसे ही 1 हुआ वो यहां पे आ गया, वो 2 सेकंड तक क्या रहा, 1 ही रहा, उसके 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि हर ये टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, तो टोटल टाइम पीरियड एक वेव फॉर्म का कितना आ गया, यहां से यहां हुआ एक वेव फॉर्म, तो टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/4 हर्ट्ज, और दैट इज इक्वल टू 0.225 हर्ट्ज। बट ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, डिले किस में होता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ऐसे दिया होगा डिले, और पूछा होगा आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट है ये, दैट इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब जरूरी नहीं है एक ही नॉट गेट हो, क्या हो सकता है, ओड नंबर ऑफ नॉट गेट्स भी हो सकते हैं। तो देखिए odd number of NOT gates में ऑड नंबर ऑफ, क्या बोला, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स विद यूनिटी फीडबैक एंड ईच गेट हैज अ डिले, तब वो क्या बनाता है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाता है। मान लो ऐसा है, ठीक है, ये आ गया, अब ये गिवन है ये सर्किट, ठीक है, हर एक गेट का डिले कितना है, प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 5 मिलीसेकेंड। क्वेश्चन है, मतलब प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 5 मिलीसेकेंड, फाइंड द, ये है आउटपुट। तो एक बार ट्रिगर करेंगे और हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा ये सर्किट। प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 5 मिलीसेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कह लो इसको, इसी को ही कह रहे हैं ऑसिलेटर।
ऑसिलेटर मतलब आउटपुट ऑसिलेट होता रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1 ऑटोमेटिकली। एक बार बस सर्किट को ट्रिगर करना है और इनपुट हटा दिया, सर्किट पर ट्रिगर किया, इनपुट हटा दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके बाद आउटपुट 0 1 0 1 में होता रहेगा। अब वो कितनी देर बाद होगा वो देखते हैं, इसके वेवफॉर्म कैसी आती है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवफॉर्म एट आउटपुट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवफॉर्म एट आउटपुट। तो अब देखो, मान लो मैंने ट्रिगर किया इसको 1 को, 1 इनपुट पे अप्लाई किया, एक बार इनपुट पे अप्लाई किया 1 और उसके बाद मैंने इनपुट हटा लिया, ठीक है। तो उसके 5 मिली सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा आउटपुट, यहाँ पे 0। उसके 5 मिली सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा आउटपुट, ये वाला नॉट गेट काम करेगा, उसके 5 मिली सेकेंड के बाद आउटपुट 1, उसके कुछ 5 मिली सेकेंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा 0। क्लियर। पहली उससे पहले कोई भी स्टेट रही हो मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्रिगर किया और हटा लिया, ट्रिगर कर लिया तो कितने देर हुआ, कितनी देर बाद आउटपुट चेंज हो रहा है, यहां से देखना। अब ये 1 तो जा चुका है, ये तो हटा ही चुके हैं, बस इसको ट्रिगर करते हैं, इसको एक ही बार ट्रिगर किया, अब ये 0 आया फीडबैक से, यहां पे क्या आ गया 0, ये 0 आ गया। तो अब क्या नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, उसके 5 मिली सेकेंड के बाद यहां पे आउटपुट क्या आएगा 1, उसके 5 मिली सेकेंड के बाद यहां पे आउटपुट क्या आएगा 0। अब ये 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, लेकिन किसने डिले बाद, इस गेट का जो डिले होगा 5 मिली सेकेंड के बाद यहां पे क्या जनरेट होगा 1। अब ये 1 यहां से फीडबैक से वापस आएगा यहां पे, तो यहां पे क्या आ गया 1, उसके 5 मिली सेकेंड के आउटपुट कितना होगा यहाँ पे 0, उसके बाद 5 के बाद डिले के बाद 1। अब ये 1 आया तो आउटपुट क्या होगा 0 आफ्टर 5 मिली सेकेंड। तो देखो आउटपुट कैसा चल रहा है 0 1 0 1 ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ये, लेकिन वो कितनी देर तक एक स्टेट में रहता है वो मुझे जानना है, एक स्टेट में कितनी देर तक रहा। तो देखो 5 मिली सेकेंड का डिले इसका था, 5 मिली सेकेंड का डिले इसका था, 5 मिली सेकेंड का डिले इसका था, यानी कि अगर एक बार इनपुट पहले था सपोज 0 तो वो कितनी देर तक 0 रहा, 1 2 3, मतलब 5 5 10 और 5 15 सेकंड तक वो क्या रहा 0 ही रहा। 15 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो गया, वो 1 हो गया। अब ये 1 वापस कितनी देर के लिए रहा, तो जैसे ये तो यूनिटी फीडबैक है, इसका तो कोई डिले नहीं है, वो 1 तो उसी टाइम यहां पे आ गया, उसके 5 सेकंड के बाद ये आउटपुट चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, यानी कि ये 1 कितनी देर तक रहा 15 मिली सेकेंड तक, ये भी तो 1 रहा। उसके बाद ये 0 में चेंज हुआ, फिर ये 0 वापस गया, फिर ये ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। यानी कि अगर कोई स्टेट आ रही है 0 या 1, वो कितनी देर तक उस स्टेट में रह रहा है, वो 15 सेकंड के तक। अगर वो एक्टिव हाई स्टेट में है तो कितनी देर तक है 15 सेकंड तक, अगर वो 0 स्टेट में है तो कितना है 15 के सेकंड तक। सेम साइकिल रिपीट होती जा रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ऑसिलेटर कह रहे हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसी है, पीरियोडिक नेचर की है। आउटपुट 1 कितनी देर तक के लिए, 15 मिली सेकेंड के लिए आउटपुट क्या है 1 है। नेक्स्ट अगर 0 है तो वो कितनी देर के लिए 0 है 15 मिली सेकेंड के बाद, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेट किस में चेंज हो रही है 1 में, 0 से 1 1 से 0, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्टेट 1 है, ठीक है ना। ये स्टेट 1 0, स्टेट 1 0 1 0 ये कंटिन्यू है, लेकिन वो आउटपुट कितनी देर तक के लिए 1 है 15 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए 0 है 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा 0, वो कितनी देर तक के लिए रहेगा 15, फिर 15 के बाद 15 सेकंड के लिए आउटपुट हाई, फिर 15 सेकंड के लिए आउटपुट लो। तो ये वेवफॉर्म ऐसी जनरेट होगी आउटपुट पे, दिस इज द वेवफॉर्म एट द आउटपुट, ये ऐसा आउटपुट आया। हमें क्या जानना है इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो यहां से लेके देखो एक वेवफॉर्म, ये सेम वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये एक वेवफॉर्म है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ वन वेवफॉर्म। तो ये टाइम पीरियड कितने का हो गया 15 + 15 कितना हुआ 30, 15 + 15 15 + 15, तो टोटल टी ऑन कह लो टी ऑफ कह लो, या दिस इज लॉजिक 1 दिस इज लॉजिक 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 30 मिली सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना है 30 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1/30 मिली सेकेंड, मिली मतलब 10⁻³ तो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 30, तो 100/3 हर्ट्ज।
जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, दैट इज 100/3 हर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितने की आ रही है? 100/3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है एट द आउटपुट। क्लियर? अब देखो ओड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, तो यही आएगा। अगर ये ऑसिलेटर, क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, इफ दिस इज द ऑसिलेटर गिवन फाइंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अगर डिले पता होना चाहिए, बस हर एक का डिले गिवन होगा नॉट गेट का। अगर वो आइडियल होगा तो वो ऑसिलेटर की तरह काम ही नहीं करेगा। तो ये क्या ऑसिलेटर ही बन रहा है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है? ऑसिलेटर है। तो दिस इज नथिंग बट ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसकी क्या होती है, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। अब ये देखिए, ठीक है, दिस इज एन ऑसिलेटर, फाइंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। फाइंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन है फाइंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर if each NOT gate has delay of or the propagation delay of 1 nanosecond, चलो 1 nanosecond, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, if each NOT gate has a delay of 1 nanosecond, तो देखिए कितने नॉट गेट है, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स होने चाहिए, कंडीशन यही है, ठीक है, तभी वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता है। तो सपोज यहां पे अप्लाई हुआ 0, मतलब इनपुट ट्रिगर किया मैंने 0, तो 1 नैनो सेकंड के बाद 1, उसके 1 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे 0, उसके 1 नैनो सेकंड के बाद इसका आउटपुट चेंज होगा 1, फिर कितना होगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, लेकिन हर एक का डिले है तो कुछ उसने डिले के बाद आउटपुट चेंज होने वाला है। अब ये 1 आया, अब ये 1 क्या जाएगा, यहां से यूनिटी फीडबैक है तो इसका कोई डिले नहीं होगा। जैसे ही आउटपुट 1 हुआ तो इनपुट पे क्या आ गया 1, उसके 1 सेकंड डिले के बाद क्या होगा 0, फिर ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 1, इसका डिले करेंगे तो ये 1 का क्या हो जाएगा 0। अब ये जैसे ही 0 आया वापस से यहां चला गया, तो ये कितना आ गया, ये 0, उसके कुछ डिले के बाद 1, फिर कितना आया 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे ये कंटिन्यू किया। तो हमें क्या देखना है, हमें तो आउटपुट पे देखना है, आउटपुट पे क्या चेंज हो रहा है 1 0 1 0, तो आउटपुट पे ऐसी सीक्वेंस चल रही है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना, 1 0 1 0 कंटिन्यू हो रहा है ये, एंड डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे ही आउटपुट पे कंटिन्यू चल रहा है, मतलब आउटपुट ऑसिलेट हो रहा है 0 1 0 1 0 1। अब वो कितनी देर के लिए 0 है, कितनी देर के लिए 1 है, वही डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो हर एक का डिले कितना है 1 नैनो सेकंड, इस गेट का डिले कितना है 1 नैनो सेकंड, इस गेट का डिले कितना है 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड एंड 1 नैनो सेकंड, हर एक का डिले है 1 नैनो सेकंड का। तो देखो अगर अभी आउटपुट 1 है, सपोज किसी भी सीक्वेंस से ले लो, अभी आउटपुट 1 है, तो कितनी देर के लिए 1 रहेगा, 1 2 3 4 5 नैनो सेकंड के डिले के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो कितनी देर के लिए 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 के बाद वो कितना हो जाएगा 5 नैनो सेकंड का। हर एक का जो डिले होगा वो ऐड होता जा रहा है, इतनी देर तक आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। हमें मिडल की वैल्यूज नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है, यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, दिस इज द आउटपुट। तो यहां पे आउटपुट कितनी देर के लिए 1 है, कितनी देर के लिए 0 है, तो 1 है तो कितनी देर के लिए 5 नैनो सेकंड के लिए, 0 है तो कितनी देर के लिए 5 नैनो सेकंड के लिए। तो अगर मैं वेव फॉर्म की टर्म्स में बताऊंगा कि दिस इज 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर ये 0, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और ये क्या है, इक्वल टाइम पीरियड है, जो इतने का टाइम है वही इतना टाइम है, वही सेम टाइम पीरियड यहां पे है। ये टी ऑन का टाइम पीरियड कितना आया, ये टी ऑन का टाइम पीरियड कितना आएगा,
देखिए ये कितनी देर के लिए ऑन है, टोटल ऐड करो डिले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नैनो सेकंड के लिए ये क्या है, ऑन है। नेक्स्ट 5 नैनो सेकंड के लिए ये क्या है, ऑफ है। तो 5 नैनो सेकंड के लिए ऑन है, 5 नैनो सेकंड के लिए ऑफ है। तो टाइम पीरियड कितना है टोटल, ये है टी। तो यहां से लेके यहां तक का ये क्या हो गया, एक वेव फॉर्म का टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ अ वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म कितना टाइम पीरियड क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ गया मेरा 10 नैनो सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1 बाय टाइम पीरियड, so दैट इज इक्वल 1 बाय 10 नैनो सेकेंड कितना होता है 10⁻⁹। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या हुआ 10⁸। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। तो 10⁻⁶ कितना होता है मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या आ गया 100 मेगाहर्ट्ज। क्लियर। तो अगर ओड नंबर ऑफ वंस हो, ओड नंबर ऑफ नॉट गेट विद डिले, तो वो क्या जनरेट करके देगा, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। एक बार बस सर्किट को ट्रिगर किया, मतलब कुछ भी इनपुट अप्लाई किया 0 या 1, उसके बाद ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या होता रहेगा, ट्रिगर होता रहेगा 0 1 0 1 0 1 में। ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, पीरियोडिक नेचर का होगा। क्लियर। क्योंकि देयर इज अ फिक्स अमाउंट, जितनी देर के लिए 1 है उतनी देर के लिए 0 है, फिर वो जितनी देर के लिए 1 है फिर 0 है। तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म जनरेट होती है आउटपुट पे, तो उसी की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखना, पहला हो गया ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकेंड इज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होगा, देखो बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाय मतलब दो स्टेबल स्टेट होंगी जिसकी, वो क्या कहलाएगा बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। तो बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, जिसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, या तो 0 या 1। अगर वो 0 में है तो 0 में रहेगा जब तक ट्रिगर ना हो, 1 में है तो वो 1 में ही रहेगा जब तक ट्रिगर ना हो। तो ये कैसे, नॉट गेट से हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉट गेट की एप्लीकेशन। तो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स, नॉट गेट्स कैसे होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉट गेट, मतलब उनका कुछ डिले होना चाहिए, तभी ये मल्टी वाइब्रेटर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। आइडियल होगा तो मल्टी वाइब्रेटर क्यों बनेंगे वो, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स विद यूनिटी फीडबैक। तो देखो मान लो अब मल्टी नॉट गेट, दो नॉट गेट यूज कर लिए। ठीक है। ये दो नॉट गेट है। क्लियर। अगर ये सर्किट को मैंने ट्रिगर किया मतलब सपोज मैंने 0 अप्लाई किया और उसके बाद 0 हटा लिया। हर एक गेट का क्या है, मान लो डिले है कितने का, 2 सेकंड का डिले इसका है, 2 सेकंड का डिले इसका है। ठीक है। डिले होना जरूरी है, तभी हम पढ़ रहे हैं मल्टी वाइब्रेटर। तो बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसकी दो स्टेबल स्टेट होंगी। दो स्टेबल स्टेट क्या होती है, 0 या 1। अगर वो स्टेट 0 में है तो स्टेट 0 में रहेगा, स्टेट 1 में है तो स्टेट 1 में ही रहेगा। अब देखो कैसे डिजाइन किया जाता है, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स विद यूनिटी फीडबैक। अगर ये सर्किट गिवन है, सपोज मैंने ट्रिगर किया है 0, तो आउटपुट क्या आएगा आफ्टर 2 सेकंड 1, उसके 2 सेकंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, इससे पास करेंगे तो 0। अब ये क्या आया, फीडबैक से क्या आएगा, दिस इज द आउटपुट। यहां से क्या करा मैंने, ट्रिगर किया, एक बार इनपुट अप्लाई किया, ट्रिगर किया, उसके बाद इनपुट हटा दिया। अब ये 0 यहां से फीडबैक से आएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, बट आफ्टर सर्टेन डिले। तो आउटपुट क्या रहा 0, फिर से वापस 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा तो क्या होगा, ये
आफ्टर ये 1 होगा, ये 1 होगा, 0 होगा, तो आउटपुट देखो, आउटपुट तो चेंज ही नहीं हो रहा, 0 में है तो अब हमेशा के लिए 0 में ही रह गया जब तक दोबारा से ट्रिगर ना किया जाए। तो जब तक दोबारा से ट्रिगर नहीं अप्लाई कुछ करूंगा तो आउटपुट तो 0 में ही रहेगा। अब देखो ये 0 वापस आया तो 1 0, अगेन ये 0 था, आउटपुट हुआ 0, अब वो नेक्स्ट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, ऐसे ही चलेगा, तो 0 में ही रह गया। तो इसकी स्टेबल स्टेट कहूंगा। स्टेबल मतलब आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा। एक बार ट्रिगर करना, कैसे चेंज होता है? ट्रिगर करने से चेंज होता है। अगर इसी सर्किट में अब मैं इनपुट पे ट्रिगर क्या कर दूं तो 0 इज द, ये 0 क्या भी इसकी स्टेबल स्टेट हो गई। स्टेबल मतलब आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। अगर इसी सर्किट में मैं क्या कर दूं, मैं ट्रिगर अप्लाई कर दूं 1, मैंने ट्रिगर किया 1 मतलब एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई किया 1 और वो 1 हटा दिया, तो हर एक गेट का डिले कितना है 2 सेकेंड, इसका भी डिले कितना है 2 सेकेंड। तो देखो 1 अप्लाई किया तो 2 सेकेंड के बाद आउटपुट क्या होगा 0, इसके 2 सेकेंड के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब ये यहां से तो आउटपुट ले रहे थे, अब देखो ये 1 क्या हुआ वापस से गया इनपुट पे, तो यहां पे क्या आया इसके पास 1, उसके 2 सेकंड डिले बाद ये क्या हुआ 0, उसके 2 सेकंड के डिले बाद ये कितना हुआ 1, फिर ये 1 फीडबैक में आया, फिर ये 1 फीडबैक में आएगा तो क्या होगा यहां पे आया 1, डिले हुआ 0, आउटपुट 0 के 2 सेकंड डिले बाद आउटपुट हुआ 1। तो अब आउटपुट कैसा आ रहा है 1, नेक्स्ट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, जब तक 1 नहीं चलता रहेगा। मतलब मैं क्या देख रहा हूं, अगर आउटपुट 0 है तो वो 0 में ही चला गया, अगर आउटपुट 1 आया तो वो 1 में ही रहा हमेशा के लिए जब तक ट्रिगर नहीं कर रहे। अगर मैं ट्रिगर 0 कर रहा हूं तो आउटपुट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ट्रिगर 1 कर रहा हूं तो आउटपुट क्या रह रहा है 1। अगर मैं ट्रिगर हटा दिया मतलब एक बार ट्रिगर किया उसके बाद हटा दिया तो वो एक ही स्टेट में रह रहा है, ऑटोमेटिकली स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा, या तो वो स्टेट 0 में रहेगा हमेशा या वो स्टेट 1 में रहेगा। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं बाय स्टेबल, मतलब 2 स्टेबल स्टेट हैं इसकी, या तो 0 या 1, तो इट हैज 2 स्टेबल स्टेट्स, दैट इज स्टेट 0 या स्टेट 1। एक कैसे ट्रिगर कर रहा है, एक बार ट्रिगर करने से आउटपुट चेंज हो रहा है, उसके बाद चेंज ही नहीं हो रहा। तो हम एक बार ट्रिगर किया और रिमूव कर लिया इनपुट, तो ये क्या हो गया, जो आउटपुट है उसी में ही रहा, जब तक अगली बार ट्रिगर नहीं करेंगे वो हमेशा के लिए इसी में ही रहेगा, चाहे 2 दिन बाद दोबारा ट्रिगर करो तो आउटपुट 0 ही रहेगा। सिमिलरली ट्रिगर इसमें किया 1 तो आउटपुट क्या रहा 1, वो हमेशा के लिए 1 रहेगा जब तक दोबारा से ट्रिगर नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे हैं 2 स्टेबल स्टेट होती हैं बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। तो हम क्या टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे में, जब क्या गिवन हो, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स गिवन हो, तो क्या हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड पता ही नहीं ना, जब तक हम ट्रिगर ना करें, 2 घंटे बाद ट्रिगर करें, 10 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तब तक तो आउटपुट चेंज ही नहीं होगा। यानी कि टाइम पीरियड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। टाइम पीरियड अपने आप आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज कब हो रहा है? जब ट्रिगर करने से ही चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्रिगर 0 मतलब एक इनपुट अप्लाई किया, ट्रिगर का मतलब कह रहा हूं एक इनपुट अप्लाई किया 0, यहां पे इनपुट अप्लाई किया 1, तो मतलब एक बार एक्सटर्नल इनपुट दिया, मतलब उसको ट्रिगर किया एक तरह से। तो टाइम पीरियड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। टाइम पीरियड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज उसको क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो यहां से 2 चीजें याद करो, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब जिसकी क्या हो 2 स्टेबल स्टेट होंगी वो क्या कहलाएगा, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कैसे बनेगा, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो क्या बनेगा, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा विद यूनिटी फीडबैक। ठीक है, हर एक गेट का क्या होना चाहिए, डिले जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब देखो दूसरा, देखिए बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो फ्लिप फ्लॉप को भी क्या कह देते हैं हम, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कह देते हैं, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप की भी क्या होती है 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। फ्लिप फ्लॉप का भी आउटपुट या तो 0 है तो 0 ही है, या आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का 1 है तो वो 1 ही रहता है जब तक क्या करें हम ट्रिगर ना करें उसको भी, मतलब क्लॉक अप्लाई करके क्या करें, इनपुट चेंज नहीं करेंगे तब तक क्या है। अगर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे तो आउटपुट 0 है तो 0 रहता है, अगर क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे आउटपुट 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो वो 1 ही रहेगा। तो फ्लिप फ्लॉप की भी क्या होती है 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, इसीलिए फ्लिप फ्लॉप की भी क्या कह दिया जाता है,
बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किसे कहते हैं? ऑप्शन था फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। Bistable multivibrator because flip flop also has a two stable states, because flip flop also has two stable states। फ्लिप फ्लॉप की भी क्या होती है? दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, इसलिए फ्लिप फ्लॉप को भी क्या कहा जाता है? बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्लियर हुआ? बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अब देखते हैं लास्ट, दैट इज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो थर्ड इज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हेडिंग डालना, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज जिसकी क्या हो? मोनोस्टेबल यानी कि एक स्टेबल स्टेट है, इट हैज वन स्टेबल स्टेट। तो देखो, मोनो मीन्स सिंगल मतलब वन स्टेबल स्टेट, बाय मतलब टू स्टेबल स्टेट्स, ए स्टेबल मतलब कोई भी स्टेबल स्टेट ना हो। ठीक है, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? जिसकी एक ही स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, या वो स्टेट, अगर वो स्टेबल स्टेट 1 है तो वो 1 में रहेगा। ठीक है, सपोज उसकी मोनोस्टेबल वाइब्रेटर हैज अ वन स्टेबल स्टेट, अगर वो स्टेबल स्टेट 1 है तो उसका आउटपुट ट्रिगर किया तो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर वो स्टेबल स्टेट 0 में है तो अगर हमने ट्रिगर किया तो आउटपुट क्या हुआ? 0 से, अगर स्टेबल स्टेट इज, अगर वो स्टेबल स्टेट उसकी 0 है तो 0 में ही रहेगा। अगर हम ट्रिगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए वो 1 में गया, फिर ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद, मतलब इस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ तो वो 1 में गया, ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन डिले क्या आ जाएगा? वापस अपने स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा। तो ये दो तरह है, मतलब इस पॉइंट पे हमने क्या करा? उसको ट्रिगर किया ताकि उसकी स्टेट चेंज हुई। इस पॉइंट पे हमने क्या करा? उसको ट्रिगर किया ताकि उसकी स्टेट चेंज हुई, लेकिन आफ्टर सर्टेन डिले, मान लो 2 सेकंड 5 नैनो सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या आ गया? अपनी स्टेबल स्टेट पे आ गया। तो अगर वो स्टेट 1 में है तो हमेशा स्टेट 1 में रहेगा, स्टेट 0 में है तो हमेशा स्टेट 0 में रहेगा। अगर उसको ट्रिगर करते हैं तो आफ्टर सर्टेन डिले, मतलब इतने ड्यूरेशन के बाद वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं? जिसकी एक स्टेबल स्टेट होती है। तो याद रखना तीनों में डिफरेंस, मोनोस्टेबल, बायस्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मतलब जिसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। तो नॉट गेट से कैसे डिजाइन करते हैं? जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स हो यूनिटी फीडबैक में, और उनका गेट का क्या होना चाहिए? डिले होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉट गेट्स होने चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आउटपुट क्या होता है? पीरियोडिक नेचर की वेवफॉर्म मिलती है। ठीक है, अगर वो बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो बायस्टेबल मतलब दो स्टेबल स्टेट्स होंगी। ठीक है, अगर वो स्टेट 0 में है तो स्टेट 0 में रहेगा, जब ट्रिगर करेंगे तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वो परमानेंटली। मान लो अभी बायस्टेबल मतलब दो स्टेबल स्टेट है, हमने ट्रिगर किया तो स्टेट चेंज होगी, ट्रिगर नहीं करेंगे तो स्टेट चेंज होगी नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, फ्लिप फ्लॉप को भी क्या कहते हैं? बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप की भी क्या होती है? दो स्टेबल स्टेट होती हैं। नेक्स्ट आया मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल मतलब एक स्टेबल स्टेट है उसकी। मोनो मतलब जिसकी एक सिंगल स्टेबल स्टेट होती है। वो स्टेबल स्टेट 0 भी हो सकती है, वो स्टेबल स्टेट 1 भी हो सकती है। तो हम ट्रिगर करते हैं, हमने ट्रिगर किया तो उसकी स्टेट चेंज हुई, लेकिन आफ्टर सर्टेन डिले ऑटोमेटिकली वो अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। जबकि बायस्टेबल में ऐसा नहीं था। बायस्टेबल में अगर मैंने ट्रिगर कर दिया तो वो 0 में हो गया तो हमेशा के लिए 0 में हो गया, जब तक दोबारा ट्रिगर नहीं करेंगे।
ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोनोस्टेबल में ट्रिगर होगा आफ्टर सर्टेन डिले, ऑटोमेटिकली वो किस पे आ जाएगा, अपनी स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं मोनोस्टेबल। अगर इस मल्टीवाइब्रेटर की स्टेबल स्टेट 0 है तो वो ट्रिगर करने के बाद भी ऑटोमेटिकली इतने एक फिक्स डिले के बाद वो वापस क्या आ गया, अपनी स्टेबल स्टेट पे आ गया। ठीक है ना, ट्रिगर करने से चेंज हुई स्टेट, लेकिन आफ्टर सर्टेन डिले वो अपनी सेम स्टेबल स्टेट पे आ गया। तो ये क्या बन गया, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।